मैं अपने सहयोगी यहाँ पर अनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं कब्रिस्तान जहां से राजीव भी हैं। अनुज, आप किस तरफ मौजूद हैं और आप क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मैं मुख्तार अंसारी के आवास से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर हूँ और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद होती जा रही है। बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, यहाँ से मीडिया को भी अब रोक दिया गया है, आम जनता को भी रोक दिया गया है, क्योंकि अब जो सिर्फ उनके परिवार के लोग हैं जाने वाले, उनको ही सिर्फ जाने दिया जा रहा है। क्योंकि अब उनके घर से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर इस तरीके की बैरिकेडिंग लगा करके सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया जा रहा है। क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो पुलिसिंग है, जो उनकी व्यवस्था है, जो वो और भी टाइट किया जा रहा है। क्योंकि डीएम और एसपी जो यहाँ है लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग किए जा रहे हैं और यहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। और हम बात करते हैं अगर जहाँ पर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान पे भी अब वहां पे अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, बाहर ही सबको किया जा रहा है। क्योंकि जो उनका कब्र है, लगभग उनके कब्र भी तैयार हो चुका है। बस जब मुख्तार अंसारी का जो अनुमानन समय लगाया जा रहा है वो तकरीबन 6-7 बजे का लगाया जा रहा है। 6 से 7 बजे करीब गाजीपुर पहुंचेंगे। लेकिन जो इनका जो एरिया है, जो गाजीपुर का एरिया है, ये जो पूरा मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। तकरीबन 10 किलोमीटर के अंदर में इस तरीके की मार्केट है जो पूरी तरीके से बंद है। ये पूरा मार्केट आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से 10 किलोमीटर के अंदर में ये पूरा मार्केट बंद है। शौक में ये पूरा मार्केट बंद किया गया है, क्योंकि जैसे ही उनको ये पता चला कि ठीक है अनुज, आप बने रहिएगा। तो देखिए, तमाम जो मेरे सहयोगी हैं लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी, जिसका बांदा के हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में इस वक्त पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और करीब 1-1.5 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद ही मुख्तार अंसारी के परिजनों को उनका शव जो है सौंपा जाएगा। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, यहां पर अभी फिलहाल क्या अपडेट आपको मिल पा रही है? पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कितना वक्त लग सकता है और परिवार वालों की तरफ से वहां पर कौन कौन मौजूद है? देखिए, दरअसल उमर अंसारी जो कि कल रात में ही यहाँ बांदा मेडिकल कॉलेज पहुँच गए थे और कल रात में ही उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान भी दिया था कि उनका परिवार इस समय बहुत दुखी है, क्योंकि उनके परिवार में एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है। लेकिन उस वक्त उमर अंसारी ने यह भी कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अब भरोसा सिर्फ कोर्ट पर ही बचा है। दूसरी बात जो आपने पोस्टमार्टम की कही, तो फिलहाल जो मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम है उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। डॉक्टर्स का पैनल सीएमओ के साथ अभी थोड़ी देर पहले जब अंदर गया था तो उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई है। तमाम सारी जो कागजी कार्रवाई है वो उसके पहले ही शुरू कर ली गई थी और पोस्टमार्टम जहां पर हो रहा है वहां पर भारी सुरक्षा घेरा मैं आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी रहा हूं। और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, इसके अलावा मुख्तार अंसारी के 2 भतीजे और उनके साथ 2 वकील, यानी कुल मिला के 5 लोग इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हैं। और वो लगातार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे उनकी बातचीत भी हो रही है, क्योंकि उसके बाद मुख्तार अंसारी का जो शव है, जो बॉडी है उनकी, वो उमर अंसारी के ही सुपुर्द की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर बीच बीच में गहमा गहमी बढ़ जाती है अचानक से और उसके बाद फिर अचानक से शांति हो जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस तरह का सुरक्षा घेरा मुझे लगता है कि यहाँ बांदा में इसके पहले शायद देखने को ही मिला होगा किसी को। लेकिन यहाँ पर जो ये रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है, इसके जो एंट्रेंस गेट है सारे, उसको फिलहाल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। हर एंट्रेंस गेट पर भारी सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है और फिलहाल किसी भी सामान्य व्यक्ति या जो मेडिकल कॉलेज आने वाले लोग हैं उनको छोड़कर बाकी सभी की एंट्री यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ और वकील भी यहां पर आए थे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ से उनको भी मना किया, उसके बाद वो लोग यहां से चले गए। तो फिलहाल सिर्फ उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के 2 भतीजे और 2 वकील, कुल 5 लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हैं। और जनपद के तमाम सारे जो बड़े अधिकारी हैं, यानी जिला अधिकारी, यहाँ के एसपी, सीओ और जो सीएमओ हैं वो जनपद बांदा के, वो तमाम सारे लोग फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के भीतर ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो मुख्तार अंसारी की बॉडी है वो उनके बेटे उमर को सौंप दी जाएगी। ठीक है। और अमिताभ भी लगातार आप देख रहे हैं हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, देखा जाए तो 26 साल का राजनीतिक सफर मुख्तार अंसारी का रहा है और वो सफर भी ऐसा कि अगर 2017 की बात की जाए, जब वो आखिरी जीत उन्होंने दर्ज की थी, मोदी लहर के बावजूद भी जो है वो जीत दर्ज कर पाए, लेकिन उस दौरान ही आई योगी सरकार, कहीं ना कहीं वही उनके लिए बुरा सपना साबित हुई, क्योंकि उसके बाद ही हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल में हम देख रहे हैं किस तरह से एक साथ 7 मुकदमे जो है कितनी प्रभावी रूप से कोर्ट में सब मुकदमों की पैरवी हो रही है, कन्विक्शंस भी सामने आए हैं।
हाँ देखिए, बिल्कुल पूजा, जब यहाँ पे हैं मोहम्मदाबाद में हैं और मुख्तार अंसारी के घर है, तो हमें याद आ रहा है बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सिवान के बाहुबली सांसद हुआ करते थे, उनकी भी मौत हिरासत में इसी तरीके से कोरोना से हुई थी और उसके बाद यही सवाल उठे थे उस वक्त भी। और आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों अपने अपने इलाकों के बाहुबली थे। और यही नहीं, इन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्डिंग था कि कोई भी जो इनके साथ जो काम करने वाला सागिर था वो दोनों को अपना गुरु मानता था, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर शहाबुद्दीन, दोनों एक दूसरे को अपना गुरु मानता था। और वही कमोबेश स्थिति आज यहाँ भी आप शहाबुद्दीन सिवान में अगर चल जाइए तो वहाँ भी देखने को मिलता था यही नज़ारा कि किस तरीके से पूरा इलाका बसा दिया था उसने और किस तरह अपने लोगों को वहाँ पे बसाया था और वो लोग उसके लिए मर मिटने पर तैयार थे। तमाम बस वही नज़ारा आज यहाँ पे दिख रहा है इस मार्केट में, जो फाटक का रोड है, मोहम्मदाबाद जो मार्केट है, यूसुफपुर का जो इलाका है, आज यही स्थिति यहाँ पे। देखिए, दुकानें बिल्कुल बंद हैं और जो लोग हैं, कई लोगों से सुबह से हमारी बात हुई, उन लोगों का 7 रुपये कहना था कि इस पूरे इलाके को बसाने में जो अंसारी परिवार है उनकी ज़मीनों पे बाहर से व्यवसायियों को लाकर बसाया गया था और कोई भी छुट भैया यहाँ पे सर नहीं उठाता था, क्योंकि यहाँ पर अंसारी भाई लोगों का ऐसा होता कि कोई भी फाटक पे जाता था और शिकायत करता था तो उसके बाद ऑन द स्पॉट उसे सज़ा मिलती थी। और यही वजह है कि यहाँ पर अंसारी भाइयों को छोड़ने के अलावा, इस परिवार के अलावा किसी भी जो अपराधी तत्व हैं या फिर रंगदारे हैं उनका कभी यहाँ पे कोई कभी नहीं पनपे और उसका फ़ायदा यहाँ पे जो बिजनेसमैन मिला। यही वजह है कि हर तबके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, अब जो है प्रशासन की बैरिकेडिंग की हम बात करें तो अब प्रशासन धीरे धीरे यहाँ पे सख्ती बरत रहा है। जो आसपास के जो इलाके थे तमाम जो बैरिकेडिंग कर दिया गया है और अब मीडिया को भी यहाँ से दूर जाने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका, अभी कुछ देर पहले यहाँ वाराणसी जोन के जो आईजी हैं वो खुद यहाँ पहुँचे थे, डीएम एसपी सुबह से ही यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं। देखिए, अब कुछ देर के बाद जुमे की नमाज़ शुरू होगी और उसको लेके भी प्रशासन यहाँ काफ़ी अलर्ट मोड पे है कि किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर ये तमाम तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही हैं। हालांकि डेड बॉडी की बात करें तो जो प्रशासन का भी कहना है कि लगातार वो बांदा प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में है और ऐसा माना जा रहा है कि आते आते डेड बॉडी शाम हो जाएगा और उसके बाद ही बाकी की कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन उससे पहले जिस तादाद में लोग आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जिसकी जुम्मे की नमाज है उसके बाद यहाँ भीड़ बढ़ेगी, जिसको लेके बैरिकेड को और यहाँ जो है घेराबंदी और टाइट कर दी जा रही है। तमाम जो अधिकारी जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इसके अलावा ये जो रास्ता जाता है यही आगे जाने के बाद कब्रिस्तान है, करीब जो इनके घर से करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में ही मिट्टी मंजिल किया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो इसको लेके भी वहाँ पे काफ़ी अलर्टनेस किया गया है। देखिए, बैरिकेडिंग करीब उनके घर से 500 मीटर दूरी पर ही बैरिकेड कर दिया गया। अब वहाँ से ना तो कोई गाड़ियाँ आएंगी और मीडिया को भी वहाँ से बाहर जाने को कहा जा रहा था लगातार यहाँ पे। और देखिए, इस तरह की जो दुकानें हैं, जो तमाम करीब 10 किलोमीटर के एरिया में जो दुकानें हैं, जो बड़ी मंडी बताई जा रही थी, वो तमाम मंडी बंद है। लेकिन एक ख़ास बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिर्फ एक ख़ास कम्युनिटी के लोग, बल्कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे इस इलाके के लोग आ रहे हैं, उनके घर पे आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उसके बाद सांत्वना दे रहे हैं। सुबह से भीड़ के बाद उनके जो बड़े भाई थे सैफुद्दीन, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जो कुछ देर पहले एक डॉक्टर आए थे, शायद उनका इलाज, वो ऊपर की मंजिल पर चले गए हैं। अब वो लोगों से नहीं मिल रहे हैं, जब सुबह से वो बैठे हुए थे। उनके भतीजे जो इस इलाके के विधायक भी हैं वो भी लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की जो तैयारियां होती हैं उस तैयारियों में लगे हुए हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्थिति, लोगों को इंतजार है शाम में जब डेड बॉडी आएगी, उसके बाद पहले इस जो उनका जो घर है उस घर में लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जो जहाँ पर इनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी वहाँ पे जो कब्रिस्तान है उसी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। और यही वजह है कि इस इलाके में देखिए यहाँ पे जो भीड़ है उसको पूरी तरीके से खाली करा दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे लगातार जो है लगी हुई है। जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए आने वाले जो लोग हैं, हालांकि जो परिचित जो रिलेटिव हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा है, उन्हें मिलने घर पे जाने दिया जा रहा है, लेकिन कई तरह से भीड़ लगाने से। ठीक है, आप बने रहिए अमिताभ, आप बने रहिए, मेरे साथ राजीव भी लगातार मौजूद हैं।